सिवान में जेडीयू कार्यालय पर एनडीए जिलाध्यक्षों ने एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया और एनडीए जिलाध्यक्ष के जो भी जिलाध्यक्ष हैं, चाहे वो लोजपा से हैं चाहे वो जेडीयू के थे, सभी जिलाध्यक्ष बैठकर एक साथ प्रेस वार्ता कर उन्होंने मीडिया को यह बताया कि आगामी 20 अप्रैल को जेडीयू की उम्मीदवार कविता सिंह नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि कविता सिंह के नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद सिवान के गांधी मैदान में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया जाएगा, जिसमें पटना से बड़े बड़े कई भाजपा और जेडीयू के नेतागण भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर जेडीयू के जिलाध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल, लोजपा के जिलाध्यक्ष सहित मुजफ्फर इमाम भी मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं कि सभी अध्यक्षों ने जो संयुक्त प्रेस वार्ता की उसमें उन्होंने क्या कुछ मीडिया से बताया। एटीएन लाइव के लिए सोमेश कुमार सिंह के साथ बंटी की रिपोर्ट। के नेता और जिला के कोना कोना से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उसमें हिस्सा लेंगे। 11 बजे दिन में ये तरवारा मोड़ गुड़गहिया भवन से प्रत्याशी श्रीमती कविता जी प्रस्थान करेंगी नामांकन के लिए और उनका नामांकन होने के बाद सिवान के गांधी मैदान में एक सभा होगी। उनके नामांकन में जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे महाचंद्र प्रसाद सिंह जी शामिल होंगे और उसके बाद हम लोग को आगे का चुनावी कार्यक्रम तय होगा। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के जिलाध्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज सिंह जी को पहुंचना था, क्योंकि आज हमारे सिवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 8 प्रखंडों में एनडीए का बैठक चल रहा है, तो वे रघुनाथपुर विधानसभा में 3 प्रखंड का बैठक में शामिल होना है। उनको विलम्ब हो गया है, पहुंचने में आना था, इसलिए उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। लोग नगर अध्यक्ष हैं सोनू बाबू। अध्यक्ष जी, कुछ आपके गठबंधन के नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितेंद्र स्वामी, ओम प्रकाश यादव सांसद जो है, सिटिंग कैंडिडेट जो है, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक आपके कैंडिडेट के साथ कहीं देखे नहीं गए, सिर्फ एक बार प्रेस वार्ता की। क्यों आप लोग से कड़वे नजर आ रहे हैं? जी, ऐसा सवाल नहीं है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कोई भी नेता इस चुनाव से अलग है। सब लोग लगे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए, सिवान के माननीय सांसद भाई ओम प्रकाश यादव जी कई एक बैठकों में शामिल हो चुके हैं। वे दरौंदा विधानसभा का जो एनडीए का बैठक था उसमें उन्होंने भूमिका निभाया। यानी परसों बड़हरिया विधानसभा एनडीए का बैठक था, उसमें उन्होंने अपना भूमिका निभाया। फिर कल से वे रोज़ दिन काम करने के लिए उन्होंने हमसे बोला है। फिर रात में हमको बुलाए हैं आगे का रणनीति तय करने के लिए। तो यह कहीं से कोई सवाल उठाता होगा तो उसको जवाब मिल जाएगा समय से। जिस सिवान के सांसद इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भाई जितेंद्र स्वामी जी से हमको बात हुई है, वे भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सम्मानित नेता आदरणीय
राजनाथ बाबू के चुनाव में वे लगे हैं। वहाँ का चुनाव संपन्न होते ही यहाँ पर वो भी कमान संभाल लेंगे। लेकिन वो तो बगल के आपके जो बेगूसराय जिला है वहाँ पर लगे हैं, वहाँ पर दिखाई दे रहा है, फोटो भी पोस्ट हो रहा है, और जिले में जो सिवान में नहीं दिखाई दे रहा है आपके कैंडिडेट के साथ। पुख्ता प्रमाण है, फेसबुक के जरिए आप देख सकते हैं फोटो। उनको हो सकता है कि बेगूसराय भी गए हों, लेकिन हमसे बात हुई है कि 6 तारीख को वहाँ लखनऊ में चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद वो आ जाएंगे। देखिए, पार्टी का कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो या अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से या प्रदेश स्तर के नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से अपनी एक व्यक्तिगत पहचान होती है, व्यक्तिगत लगाव होता है। उस लगाव को लेकर के कोई राजनाथ सिंह के साथ काम कर रहा है, कोई गिरिराज सिंह के साथ काम कर रहा है, लेकिन जहाँ तक सीवान की बात है तो सीवान में जब चुनावी दौर चलेगा नॉमिनेशन के बाद, तो हमको उम्मीद है कि सारे नेता जो एनडीए गठबंधन के होंगे वो सीवान के धरती पे आएंगे और सीवान में काम करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी नेता विकास किए। आदरणीय मोदी जी ने भी विकास जो किए हैं, जन जन में विकास पहुंचा है, झोपड़ी में विकास पहुंचा है। तो ये तो आज देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो उनका तो चर्चा निश्चित रूप से होगा। गांव में गरीब लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनकी आंख में धुआं लगता था, आज वे लोग गैस पर जब खाना बना रही हैं महिलाएं, तो मोदी जी का जिंदाबाद बोल रही हैं। तो आज तो देश का चुनाव हो रहा है, तो उनकी कर रहे हैं। बिहार के मंत्री के हाथ मजबूत करेंगे, उनका चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का तो चर्चा लोग कर रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जो विकास किए हैं, उस विकास को देखकर तो कोई चैन से थोड़े बैठने वाला है। नीतीश कुमार जी को भूलने वाला थोड़ा कोई है। बताइए क्या करें? देखिए, वो अभी जो संसदीय चुनाव चल रहा है, ये देश के दो ही मुख्य धारा पे बिहार का चुनाव है। एक तो नीतीश कुमार की पहचान है, और जो 15 सालों का भी शासन तीसरे टर्म का उनका चल रहा है, इसमें उन्होंने बिहार को एक नई राह देने का काम किया है। और 5 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने जो देश का हौसला बढ़ाया है, विदेशों में जो देश का नाम रोशन किया है, और आज उस सारे 2 व्यक्तियों के मुद्दे को देखते हुए आज जनता उस मुद्दे पर चुनाव में मत देने के एनडीए के पक्ष में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों नेता जो हैं, कोई भी मुद्दा, शिक्षा का क्षेत्र हो, विकास का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो, हेल्थ कार्ड का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर इन दोनों नेताओं ने काम किया है। और अभी किसानों के मुद्दे पे आप देखें, किसानों के मुद्दे पर भी जो योजना लाई प्रधानमंत्री, वो भी बहुत अच्छा योजना है देश के लिए। तो ये सारे मुद्दों पे काम हुए हैं। अब रही कि किस आपको संतुष्टिजनक है, जनता संतुष्ट है, अभी बात और हवाएं 10 तरह की चल रही हैं, लेकिन हमको लगता है कि एनडीए के पक्ष में जनता है और आने वाले समय में एनडीए के पक्ष में मत देगी।